महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी संकट अब भी जारी है। शिवसेना पार्टी को लेकर अब भी जंग छिड़ी हुई है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते ही हैं कि बीते साल शिवसेना दो गुटों में बंट गई। एक तरफ है उद्धव ठाकरे का गुट और दूसरी ही तरफ है एकनाथ शिंदे का गुट। एकनाथ शिंदे के हवाले चुनाव आयोग ने शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह कर दिया है। ऐसे में उद्धव ठाकरे एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं और अब याचिका भी दायर की जा चुकी है। 28 फरवरी को अगली सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर। दरअसल चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं उद्धव ठाकरे के गुट ने। वहीं दूसरी ही तरफ एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी के नए अध्यक्ष भी चुने गए हैं। इस बीच यहाँ पर तमाम अहम दावे किए जा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे, इस सियासी संकट के बीच उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस का यही दावा रहा कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तरफ से कहीं न कहीं ये साजिशें रची जा रही थी कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। ऐसे देवेंद्र फडणवीस की तरफ से दावे किए गए, लेकिन अब एकनाथ शिंदे ने यहाँ पर एक सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। उनका कहना यहाँ पर रहा है कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली एमवीएस सरकार ने जब देवेंद्र फडणवीस और गिरीश महाजन को अरेस्ट कराने की प्लानिंग की थी, तब वे उसके गवाह थे। जी हाँ, एकनाथ शिंदे ने यहाँ पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लेकर ये बड़ा खुलासा किया। उनका कहना रहा कि मैं तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस और गिरीश महाजन को गिरफ्तार करने की एमवीएस सरकार की योजना का गवाह रहा था। सरकार ने महाजन के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध अधिनियम 1999 को लागू करने की योजना बनाई थी। मैं उस बात को नहीं दोहरा सकता। मैं उन्हें रोकने के लिए उस समय कहां था। वहीं ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर संजय राउत ने भी पलटवार किया। दूसरी ही तरफ यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में एक अहम बात कही। उनका कहना रहा कि आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे मेरे शत्रु नहीं हैं, हमारे बीच वैचारिक मतभेद हैं। उद्धव जी ने अब अलग विचार पकड़ रखा है, मेरी पार्टी का एक अलग विचार है, हम वैचारिक विरोधी हैं। महाराष्ट्र की एक संस्कृति है, उस संस्कृति के अनुसार हम वैचारिक रूप से विरोधी हैं। फडणवीस का कहना रहा कि हाल ही के दिनों में जरूर थोड़ी दुश्मनी देखने को मिली, लेकिन ये सही नहीं है, हमें इसे किसी न किसी मोड़ पर खत्म करना होगा। फडणवीस का ये बयान आदित्य ठाकरे को हाल ही में आदित्य ठाकरे ने जो इंटरव्यू दिया था उसके बाद आया। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर इन तमाम मुद्दों के बीच कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सियासी संकट को थामने के लिए यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस से संपर्क भी कर सकते हैं। यहाँ पर अहम मुद्दों पर चर्चा भी की जा सकती है और इन सियासी संकट के बीच यहाँ पर राजनीतिक मुद्दों को लेकर भी अहम चर्चा की जा सकती है, क्योंकि गृह विभाग उनके पास है और महाराष्ट्र के विकास के लिए कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस को संपर्क करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं भविष्य में, क्योंकि जब भी कोई मांग की जाती है तो यहाँ पर शरद पवार भी उप मुख्यमंत्री से यहाँ पर मांग करते हुए नजर आती है। देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे एक साथ फिर से नजर आएंगे या फिर नहीं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।